हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक क्योर रेमेडीज। दोस्तों, बरसात के मौसम आते ही तमाम तरह की बीमारी होने लगती हैं और ये वही मौसम होता है जिस मौसम में मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू जैसी तमाम तरह की बीमारी आने लगती हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के जरिए आपको ये बताएंगे कि मलेरिया कैसे होती है, इसके लक्षण क्या होते हैं, क्या क्या कारण होते हैं मलेरिया होने के, और अगर हो भी जाए तो कैसे उसको हम ट्रीटमेंट करेंगे, कैसे उसको ठीक करेंगे और कैसे हम पहचानेंगे कि मलेरिया ही है, उसके क्या क्या टेस्ट होते हैं, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो के जरिए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, माना जा रहा है कि इस बार मलेरिया का खतरा पिछली बार से कई गुना ज़्यादा है। इस बार पेशेंट की मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है, इसलिए मलेरिया को नज़रअंदाज बिल्कुल न करें। इसके क्या क्या अवेयरनेस होते हैं, कैसे इससे हम बच सकते हैं, इस वीडियो के जरिए हम आपको बताएंगे। दोस्तों, मलेरिया एक पैरासिटिक बॉर्न इन्फेक्शन डिजीज़ है जो फीमेल एनाफिलिस मच्छर के काटने से होती है। इस मच्छर के सलाइवा में एक पैरासाइट्स होता है जिसे हम प्लाज्मोडियम कहते हैं, और जब ये मच्छर किसी पेशेंट को काटता है तो इसका सलाइवा ब्लड के कांटेक्ट में जाता है, ब्लड के थ्रू ये लीवर में पहुंचता है, वहीं से इसकी ग्रोथ होने लगती है और ये पूरी बॉडी में फैलकर ब्लड में मौजूद आरबीसीज को, रेड ब्लड सेल्स को मारने लगता है, जिसकी वजह से पेशेंट एनीमिक हो जाता है, उसके अंदर खून की कमी आ जाती है। ये जो प्लाज्मोडियम है इसकी स्पीशीज अलग अलग होती हैं, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी और प्लाज्मोडियम फैसिफेरम। इसमें जो प्लाज्मोडियम फैसिफेरम है ये बहुत ही खतरनाक होता है। अगर इसको टाइम पे ट्रीटमेंट ना किया जाए तो वहाँ पे पेशेंट की जान भी जा सकती है। दोस्तों, जिस किसी पेशेंट को अगर मलेरिया होता है तो उसका शरीर तोड़ के रख देता है, थकावट रहती है, कमजोरी रहती है, तमाम तरह की प्रॉब्लम होने लगती है, उसको फिजिकल मूवमेंट में भी दिक्कत होने लगती है। इसके जो मेन सिम्टम्स हैं, मतलब फीवर तो आएगा ही और बॉडी पेन होगा, सब कुछ होगा, लेकिन इसका जो मेन सिम्टम्स है वो ये है कि जब भी फीवर आता है तो ठंड लग के आता है, और जब फीवर डाउन होने लगता है तो वहाँ पे स्वेटिंग होती है, मतलब पसीना निकलता है बॉडी से। अब आइए इस वीडियो के जरिए हम ये जानते हैं कि मलेरिया फैलती कैसे है, कैसे लोगों में होती है मलेरिया। दोस्तों, एनाफिलिज मच्छर हमारे घर के आसपास ही होते हैं, जहाँ पे ज़्यादा गंदगी होती है, जहाँ पे पानी इकट्ठा होने लगता है, नालियों में इकट्ठा होने लगता है, वहाँ पे इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, वहीं से ये फैलना स्टार्ट हो जाते हैं और फीमेल एनाफिलिज मच्छर के काटने से मलेरिया हो जाती है। एक दूसरा रीज़न भी है मलेरिया फैलने का कि जब भी कोई पेशेंट होता है जो मलेरिया पॉजिटिव है, उस पेशेंट में यूज की हुई सिरिंज हम दूसरे पेशेंट में जब यूज कर देते हैं, मीन्स ये हुआ कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण भी मलेरिया फैलती है। मीन्स ये हुआ कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण भी मलेरिया फैलती है। वीडियो के शुरुआत में मैंने ये बताया था कि अगर किसी को मलेरिया है या नहीं है, उसको कैसे हम पहचानेंगे, क्या क्या उसके टेस्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम जो टेस्ट करवाते हैं डॉक्टर बेसिकली वो करवाते हैं रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, जिसमें ये तो कंफर्म हो जाता है कि मलेरिया पॉजिटिव है, लेकिन ये कंफर्म नहीं हो पाता किस टाइप की, किस स्पीसीज की मलेरिया है। उसको कंफर्म करने के लिए हम दूसरा टेस्ट करवाते हैं ब्लड स्मीयर टेस्ट। इसमें ये कंफर्म हो जाता है कि किस स्पीसीज की मलेरिया है, किस टाइप की मलेरिया है, उसके हिसाब से उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं। टेस्ट करवाने से ये तो कंफर्म हो जाता है कि कौन टाइप की मलेरिया है, किस प्रकार की मलेरिया है, तो वहाँ पे डॉक्टर्स क्या करते हैं, एंटी मलेरियल टेबलेट चलाते हैं और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। एंटी मलेरियल टेबलेट में जैसे आर्टिसोनेट, आर्टिमेथर और क्लोरोक्विन, ये एंटी मलेरियल टेबलेट हैं जो डॉक्टर बेसिकली इसको चलाते हैं और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी करते हैं उसको ट्रीट करने के लिए। जैसे किसी को फीवर है और किसी को जो है अदर प्रॉब्लम रहती है, बॉडी पेन रहता है, तो उससे रिलेटेड कुछ जो मेडिसिन होती हैं, जो लाइट एंटीबायोटिक हैं, वो भी यहाँ पे चला सकते हैं। यहाँ पे आपको बिल्कुल भी सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी है, आपको अपने डॉक्टर के थ्रू या फार्मासिस्ट के थ्रू ही दवाई लेनी है, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही बता दिया था आपको कि मलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो जानलेवा भी है। तो ये थी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन मलेरिया के बारे में। इसी तरह की बेहतरीन इन्फॉर्मेशन के लिए आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। ठीक इसी तरह की बेहतरीन वीडियोस लेके मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए प्लीज़ अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।